हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित शर्मा और आपके लिए लाया हूं 5 मार्च 2025 के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस वेडनेसडे मार्केट की। वेडनेसडे को मार्केट में कौन कौन से लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थोड़ा हम बात कर लेते हैं आज के मार्केट की। आज जो मार्केट था वो गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन होने के बाद में उसने फटाफट रिवर्सल लिया। रिवर्सल लेने के बाद में जिन्होंने मॉर्निंग में ट्रेड किया था वो तो अच्छा वैसा बना ले गए, बट उसके बाद में एक रेंज बाउंड हो गई मार्केट और फिर इसने लगभग कॉल एंड पुट दोनों लोगों को बहुत परेशान किया। अब ऐसे मार्केट में क्या सिनेरियो होता है, आप बिल्कुल भी दूर रहे मार्केट से। आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है अगर आप एज अ ऑप्शन बायर काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके ना कोई लेवल्स आएंगे और ना कुछ आपका ट्रेड बन पाएगा। तो ये आज की मार्केट बिल्कुल भी ऑप्शन बायर के लिए नहीं थी। मॉर्निंग में जो ट्रेड करके निकल गए उन्होंने अच्छा पैसा कमाया। उसके बाद जो ट्रेड में बने रहे वो सब अगर देखा जाए तो उनका आज क्लोजिंग रेड में हुई होगी। तो फ्रेंड्स, अब कुछ और हम बात कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कि 2 दिन रेंज बाउंड मार्केट रहती है, तो उसके बाद क्या मार्केट रिएक्ट कर रही है। जैसे कि अभी पिछले आप देखेंगे तो 2-3 दिन मार्केट एक रेंज बाउंड में रहती है, एक रेंज बाउंड रहती है। फिर उसके बाद देखिए एक बड़ा गैप डाउन होता है जो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है उसको ब्रेक कर देता है। तो वही वैसा ही कुछ मुझे सिनेरियो नजर आ रहा है। तो मे भी हो सकता है कि कल या परसों में हमें एक फिर गैप डाउन देखने को मिले और जो हमारे अहम सपोर्ट हैं वो उसके आसपास जो है निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए नजर आ सकती है। तो अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और चलते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट पर और समझते हैं कि कल मार्केट में कौन कौन से लेवल देखने को हमें मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पर और हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी 50 के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की 5 मार्च 2025 के लिए ये क्या हो सकते हैं, निफ्टी हमें कौन कौन से लेवल दिखा सकता है। तो हम बात करते हैं निफ्टी के रेजिस्टेंस की। तो आज निफ्टी का रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 22,106 है। 22,106 का रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 5 मिनट की कैंडल टाइम फ्रेम में, 5 मिनट की अगर टाइम फ्रेम पे देखते हैं आप, तो ये अराउंड 3 बार आज इस लेवल को इसने टैप किया है और 3 बार लेवल टैप करने के बाद में ये वहां से रिवर्सल लिया है। 1 टैप, 2 टैप एंड दिस वन इज 3 टैप। तो ये 3 टैप जो है इसने यहाँ पे आज इसी रेंज में लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि जो इसका ये 22,106 इसका जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करता है तो फिर क्या हो सकता है। अब फ्रेंड्स, हम इसको बात करते हैं। अगर ये 22,106 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो हमको जो इसका नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा, इसका नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा 22,160 का। ये यहाँ कहीं आसपास में 22,160 का, और 160 सस्टेन करके ब्रेक करता है तो हमको ये लेवल 22,260 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के सपोर्ट की। अब हम सपोर्ट की अगर बात करें तो जो निफ्टी 50 का पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 22,000 का। 22,000 का बहुत तगड़ा सपोर्ट है। आज देखिए उसके नीचे गया लेकिन वहां उसको सस्टेन नहीं करने दिया। जितने अगर देखें तो आज का लो इसने जो बनाया है वो बनाया है 21,964 का। उसके नीचे वो सस्टेन कर ही नहीं पाया 22,000 के नीचे, और वहां से उसने रिवर्सल लिया जो आज का हाई लगाया है 22,105 है। तो हम इसके सपोर्ट की बात करते हैं। जो पहला सपोर्ट इसका आएगा 22,000 का आएगा, और जो सेकंड सपोर्ट आएगा उसका 21,950 का आएगा। और 950 को ब्रेक करता है तो फिर जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि 21,820 के आसपास तक के लेवल, मतलब यहाँ तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए 21,000
820 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और भैया अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम 21,200 तक के लेवल जाने के लिए तैयार हो सकते हैं आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। चलिए, ये तो बात हुई निफ्टी के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और करते हैं बैंक निफ्टी की थोड़ी सी चर्चा। तो हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे, जो इसका पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 48,370 का लेवल आ रहा है, 48,370 का लेवल आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर ये 48,370 को ब्रेक करता है तो हमें अगला जो इसका टारगेट मिलेगा 48,570 का, और 570 ब्रेक करता है तो 48,750 तक के लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिल सकते हैं। आज देखा जाए तो जो इसका हाई था 48,374 था और इसका जो लो था 47,924 का सपोर्ट बोल रहा है, मतलब लो था। ये भी नीचे 48,000 के नीचे सस्टेन नहीं किया, इसने वापस 48,374 तक की रैली हमको दिखाई बैंक निफ्टी में। अब हम बात करते हैं इसके सपोर्ट की। तो जो इसका सपोर्ट पहला निकल के आ रहा है वो आ रहा है 48,110, 48,110 का लेवल आ रहा है। और जो इसके नीचे का लेवल आ रहा है वो 48,000 का, और 48,000 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो 47,850 हो गया, ये लेवल की मैं बात कर रहा हूं। और अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हमको निफ्टी की तरह इसमें भी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। तो फ्रेंड्स, ये बात हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। ये जो 5 मार्च है उसमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये लेवल हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दिखा सकते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि अभी चार्ट में हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो आने वाले कल के लेवल्स हैं उन पे हमने कुछ बातें की, और आप लोगों ने उसको नोट डाउन कर लिया होगा, और उसको आप वॉच करिएगा, देखिएगा और सीखिएगा कि कौन कौन से लेवल हमारे आते हैं। अब ये हुई हमारी 5th ऑफ मार्च के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस, जो कि आपने अभी चार्ट में देखी। अब हम बात कर लेते हैं FIIs और DIIs का डेटा कि आज वो क्या निकल के आ रहा है। तो हमारे जो FIIs हैं उन्होंने फिर से देखिए 3,405 करोड़ की सेलिंग की है, बिग वाली की है। और उन्हीं के कंपैरिजन में DIIs ने, जो घरेलू निवेशक है हमारे, उन्होंने 4,851 करोड़ की बाइंग की है। अगर हम टोटल इनका डेटा देखते हैं तो अभी हम 1,445 करोड़ पॉजिटिव में चल रहे हैं। अब कल भी एक बहुत अच्छी DIIs ने बाइंग की थी और आज भी DIIs ने बहुत अच्छी बाइंग की है। तो मे भी हो सकता है कि हमको एक पुल बैक यहां से देखने को मिले इनके डेटा को देखते हुए। और फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मार्केट इस समय कैसा बिहेव कर रही है, किस तरह से बिहेव कर रही है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो जो अहम सपोर्ट है, अहम सपोर्ट को एक बड़ा गैप डाउन कर देती है और उस सपोर्ट को मतलब किसी को ट्रेड करने का मौका नहीं देती है। मतलब इस तरह का रिएक्ट कर रही है। चलिए फिलहाल अब देखते हैं कि कल के क्या सिनेरियोज बनते हैं। अगर हमारी जो कल 5th ऑफ मार्च की मार्केट एक मतलब 40-50 पॉइंट नेगेटिव या पॉजिटिव में ओपन होती है तो कल हमें बहुत अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 2 दिन से मार्केट रेंज बाउंड है। और फिर हमें वो लेवल, चाहे वो अपसाइड के हों और चाहे वो डाउन साइड के हों, हमें जो भी लेवल देखने को मिलेंगे बढ़िया मिलेंगे, बशर्ते कोई बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए। नहीं तो उसके बाद एक मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है, फिर हमको ट्रेड करने में प्रॉब्लम आती है। यहां तक हम स्कैल्पिंग करने के लिए भी बैठते हैं ना, जो हमारा सेटअप स्कैल्पिंग के लिए भी बनता है, वो भी प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। गैप अप गैप डाउन होने के बाद या तो फिर एक ट्रेंड में चले, मार्केट ट्रेंड में चलती है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन,
यही सिनेरियो रहता है, तो उसमें ट्रेड करने में काफी प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? प्लीज सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो पूछें, जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करें। मैं उन सबके आंसर आपको यूट्यूब के माध्यम से दे दूंगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में ही अपने टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक शेयर कर देता हूं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझको डायरेक्ट टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे कल एक और नए वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।